Chapter 1 Basics to Advanced JavaScript Introduction JavaScript, ECMA, and Node.js. Practical work, variable, scope, primitives, and non-primitives. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम डायनामिक चेंज करते हैं, मतलब ये रन टाइम के दौरान हम चेंज करते हैं, उसे हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है हर कोई पढ़ाता तो है, हर यूट्यूबर पढ़ाता तो है, बट आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर नहीं ले जाता। कोई आपको हाफ पढ़ा कर छोड़ देता है और कोई आपको एक एडवांस लेवल पढ़ाता है बस। बट इस कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो जावास्क्रिप्ट है, हर कोई अपनी अपनी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि आपके ब्राउजर पे चलेगी आपकी जावास्क्रिप्ट, दूसरे के ब्राउजर पे चलेगी दूसरे की जावास्क्रिप्ट। इसलिए जावास्क्रिप्ट का एक एकमा स्क्रिप्ट आया है, वर्जन है, और इस एकमा स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसी तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट को लिखना है। एकमा स्क्रिप्ट में क्या हुआ है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट है इसके एक एक फंक्शन को कैसे इन्वोक करना है वो डिफाइन किया गया है। अब देखें, जो जावास्क्रिप्ट होती है वो किसी भी ब्राउजर पे रन हो सकती है, बट हम एक्चुअली में हम जो यूजर्स हैं वो इसे सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे रन करवाते हैं। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी ब्राउजर पे रन होती है, बट हम इधर इस जावास्क्रिप्ट को नोड.जेएस में लिखेंगे इस कोड को, और रन भी नोड.जेएस में करवाएंगे। अब देखें, जो क्रोम का जो ब्राउजर है ना वो V8 इंजन है, जिससे हम वेबसाइट को, अपने कोड को रन करवाते हैं और हमारी वेबसाइट वगैरह शो की आती है। अब देखें, जावास्क्रिप्ट को हम किसी भी ब्राउजर में रन करवा सकते हैं। फ्रीफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, दूसरे अदर ब्राउजर्स हो गए, हम हर ब्राउजर में रन तो करवा सकते हैं, बट देखें उनमें एक सर्च इंजन होता है जो कि हमारी कोड को रन करवा के हमें हमारी वेबसाइट का इख्तियार देता है, शिकल देता है। तो देखें, अब इस रियान डाल ने क्या किया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसने ना, अमेरिका का है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसने ना नोड.जेएस को बनाया था। कैसे बनाया था, इसने क्रोम का जो V8 इंजन है ना उसके साथ C++ को जोड़कर हमारे लिए नोड.जेएस बनाया था। नोड.जेएस एक जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसपे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और उसे रन करवा सकते हैं। बट हम नोड.जेएस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नोड.जेएस बैकएंड है, तो इसीलिए हम रेपलेट पे काम करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट को कोड रन करवाने के लिए। हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप मौजूद नहीं होते, तो इसीलिए हम मोबाइल पे भी replit.com को चला सकते हैं। replit.com आप गूगल में जाके लिखेंगी, बट इधर ना मैंने अकाउंट पहले से ही बनाया है, लॉगिन किया हुआ है सिंपली तरीके से। इधर मेरा देखें, रेपलेट की फाइल ओपन हो गई, रेपलेट का अकाउंट, और इधर हम फाइल बनाएंगे रेपलेट के नाम से। हम इधर कोई भी फाइल बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का काम कर सकते हैं। क्रिएट रेपल करेंगे, इधर हम दूसरी रेपल कर बना सकते हैं। मैं नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं, तो हम नोड.जेएस बनाएंगे, और फाइल का नाम जो आप चाहें लिखना वो आप कर सकते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट हो गया टाइटल, इसका जावास्क्रिप्ट सीरीज हो गई इसका टाइटल, और फाइल हो गई नोड.जेएस। ट्रिपल करेंगे, एक फोल्डर बन जाएगा, अब उसके अंदर फाइल्स बनाएंगे। ये देखिए आपका फोल्डर बन गया है, इधर से आप ओपन फाइल्स करेंगे। मैंने जेएस पे क्लिक किया था, तो इसीलिए ये index.js बनना हुआ है। तो देखें, इधर ना इसका नाम index.js ही रखते हैं, और इधर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेएस का पहला
कोड रन करवाना। इधर हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट टॉपिक होगा वेरिएबल्स और इसके स्कोप। वेरिएबल होते हैं 3 तरह के, var, let और const। फर्स्ट वेरिएबल var बनाएंगे। var इज इक्वल पिज्जा। अब देखें मैंने var एक वेरिएबल बना लिया है और इधर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगी और इसको रन करके दिखा रही हूँ आपको। ये करूंगी, रन ऐसे करते हैं। देखें कोड इधर लिख दिया, रन इधर करेंगे, इधर का कंसोल विंडो ओपन होगा और इसको कट कर देंगे। ये आपका रन वाला भी साइड ओपन हो गया। देखिए रन किया, आपका जो कंसोल है वो भी साइड में ओपन हो जाएगा। कंसोल का काम भी ऐसे कुछ नजर आ रहा है कि एक विंडो नजर आ रही है, बट इधर दोनों विंडो नजर आती हैं। तो इधर हम जाएंगे स्प्लिट में, इधर हमारी इंडेक्स जेएस को हमें शो करवाना है, तो हमारा ये इंडेक्स जेएस फाइल हो गई, ये हमारी कंसोल विंडो हो गई। अब मैंने कहा कि var, let और const तीनों को समझेंगे। var जो है ये एक्मा आने से पहले हम सारे वेरिएबल्स var में बनाते थे, बट एक्मा ने ये बताया कि हर चीज को, हर वेरिएबल्स को var, let और const के नाम से बनाएंगे। var जो है वो एक पुराने वेरिएबल्स को कहते हैं। जहाँ हम एक्मा स्क्रिप्ट यूज नहीं करते तो वहाँ var को यूज कर लेते हैं, बट अब एक्मा स्क्रिप्ट आ गई है और हमें एक्मा स्क्रिप्ट को पढ़े तो इधर var हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम let यूज करेंगे। let जो है वो एक ब्लॉक स्कोप है और इसमें डिक्लेरेशन होती है। देखें ब्लॉक, पहले आप देख लें कि ब्लॉक स्कोप कैसे। ये जो let है मतलब कि ये एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। अब देखें let a इज इक्वल, अब कंसोल, अब इसको मांगना भी जो है कंसोल डॉट लॉग करके, तो वो भी इधर ही होगा, एक ब्लॉक के अंदर ही सब कुछ डिफाइन होगा। देखिए ए करेंगे और इसको रन करवाएंगे, ये हमें अंदर वाला ही ए ला के दिखा दे, ना कि बाहर वाला। देखें अगर बाहर कर देंगे तो वो बाहर वाली चीजों से मिल जाएगा, अंदर एक ब्लॉक के अंदर होगा तो कोड जहाँ होगा वहीं हम रन करेंगे और हमें वही चीज रन करके देगा। और इधर डिक्लेरेशन आपको मैं समझा रही हूँ। देखें var a इज इक्वल, अगर a के नाम से ही अगर हम दूसरा वेरिएबल बनाए var पे तो वो एक्चुअली में ये ऐसे होगा। देखें तो आप बताएं, डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है कि आपने पहला वेरिएबल लिखा है एक ही नाम से var से, और जो दूसरा है वो दूसरे नाम, एक ही वेरिएबल के नेम से लिखा है बट उसमें डेटा दूसरी डाल दी है। अब आपका ये दूसरी डेटा को प्रिंट करके दिखाएगा, ना कि फर्स्ट वाली डेटा को। मतलब कि var है वो डिक्लेयर्ड कर देता है। अब देखें, आप खुद देखें, मैं इसको कमेंट आउट करके आपको रन करवाती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। देखिए इसने अहमद को रन किया, इसने ना var ने रीडिक्लेयर्ड का काम कर दिया, बट जो लेट होता है वो रीडिक्लेरेशन का काम बिल्कुल नहीं करता। देखिए इसको ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं और इधर यही वाला, यही लेट दोबारा से लिखेंगे। जब लिखेंगे ना तो ये एरर दिखाएगा, बेशक इसमें डेटा दूसरी हो। फास्ट के नाम से हम देखें, इधर ही आपको एरर शो हो गया। अब रन में करवा के आपको दिखाती हूँ, एरर दिखा दिया। तो इसमें लेट में कभी भी रीडिक्लेयर्ड का काम नहीं होता क्योंकि ये एक ब्लॉक स्कोप है, एक हद तक ही रहता है। और इसको दूसरे कोई वेरिएबल को नाम एक जैसा देने से इसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं होके दिखाती। बट जो कॉन्स्ट है वो वेरिएबल जहां आपको ना डेटा को चेंज ना करना हो, कहीं पे भी आपकी डेटा चेंज ना हो रही। देखिए ए लिखूंगी तो नहीं होगा, बी लिख सकती हूँ क्योंकि बी इधर कोई वेरिएबल नहीं है।
देखिए हम इसको ना कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, मैं कॉस्ट का आपको आंसर दिखा रही हूँ रन करवा के। देखिए रन हो गया। आप इधर से ये बार बार हो रहा है, तो आप इधर से फाइल सेलेक्ट करके आप अपनी फाइल को साइड में ला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने वेरिएबल और इसको पढ़ लिया। अब में हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा के बारे में। प्रिमिटिव डेटा 7 तरह की होती है। बार का हमें वेरिएबल नहीं बनाना, तो इसीलिए हम लेट का बनाएंगे। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब आपको दूसरा बनाना है वेरिएबल। अब नंबर्स बनाने हैं। लेट b is equal 1 2 enter, let b is equal, आपने नंबर पहले स्ट्रिंग बनाई, नंबर बनाया। अब बूलियन बनाते हैं। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। अब इंटर, नल मतलब कि आपने ये खाली छोड़ा हुआ है। नल मतलब कि खाली। लेट is equal undefined and the let ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। इट इज अब देखिए स्ट्रिंग बन गया, नंबर बन गया, बूलियन बन गया, नल, अनडिफाइंड एंड सिंबल बन गया। अब हमें बिग इंट बनाना है। बिग इंट मतलब कि बड़ा नंबर। आपको ये साइड में सजेशन भी दे रहा है, और आप इधर कुछ भी कोई भी तरह का वेरिएबल्स बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर आपका काम हो जाएगा। देखें आपने कोड लिख दिया। अब इसको अनमूव करवाते हैं। अब देखें ए आपका स्ट्रिंग कहलाता है, बी आपका नंबर, ट्रू मतलब के बूलियन, बूलियन को कहते हैं ट्रू और फॉल्स में आपकी वैल्यू होती है। और ये ट्रू होगा तो 1 प्लस होगा, और फॉल्स होगा तो 0 हो जाएगा। नल मतलब ये खाली। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब देखिए मैंने मिस्टेक कर दी। अनडिफाइंड मतलब कि डिफाइन ही नहीं किया। और सिंबल्स का आप कुछ भी लिख सकते हैं। बिग इंट का बड़ा डिजिट। अच्छा देखें बी के नीचे अंडरलाइन आ रही है, क्योंकि इधर दूसरा वेरिएबल बना हुआ था। अब देखें अंडरलाइन साइड हो गई। अब हम कंसोल से कंसोल में ये सारे मांगेंगे। कंसोल डॉट लॉग ए गामा बी गामा सी गामा बी गामा ई गामा एफ गामा एंड जी। देखें इस तरीके से रन करवाएंगे, आपके से सारे रन हो जाएंगे। 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक। अब रन करवाऊंगी, अब हो जाएगा वर्क। देखिए ये इधर दिखा रहा है, ये इधर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि बिगिन में हम बिगिन के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं देते हैं। और आप अभी से रन करेंगे तो ये वर्क करेगा। देखिए इसमें सारे डेटा के मतलब डेटा आ गई आपके वेरिएबल्स की। अब इधर टाइप ऑफ आप सबके कर सकते हैं। अब देखिए ए के पास आप कर्सर रखें और अल्ट प्रेस करें, बी के साइड में भी, सी के भी, डी ई एफ एंड जी, इन सब के पास मुझे लाना है टाइप ऑफ।
अब इस टाइप ऑफ से ना आपके सारे डेटा टाइप आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि 7 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं आपके वेरिएबल्स के, वो सारे अब इधर प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब रन करवाएंगे तो देखें, दूसरा फर्स्ट है स्ट्रिंग, दूसरा नंबर्स में है बूलियन, ट्रू और फॉल्स को कह रहे हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स, नंबर सी का आया बूलियन, और नल का आया ऑब्जेक्ट। नल हमेशा डेटा टाइप्स नल की ऑब्जेक्ट होती है, और अनडिफाइंड की अनडिफाइंड, सैम्पल की देखिए सैम्पल में ऐसे लिखते हैं और सैम्पल होती है। और बिग इंट मतलब के, बिग इंट मतलब के बड़ा डिजिट, बड़े नंबर ऑफ कोड। मैंने 3000 किया और फिर 20 को प्लस करवाया, फिर भी इसका नाम मतलब इसकी डेटा टाइप बिग इंट आया। हमने पढ़े प्रिमिटिव डेटा, जिनके हमने डेटा टाइप्स भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे वार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लेट को यूज करेंगे और हम इधर बनाएंगे लेट स्टूडेंट इज इक्वल ब्रैकेट। अब इसमें डेटा लिखनी है। जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिमिटिव डेटा की हेल्प से बनता है। अब देखें प्रिमिटिव डेटा इसमें यूज हो रही है, तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हमने प्रिमिटिव डेटा बनाई थी, अब वही डेटा इसके अंदर डालनी है। जब सिंबल लगाएंगे कामा वाली और इंटर करेंगे। अब जैसे क्लास हो गई, इसमें प्रॉपर्टीज होती है ना, क्लास हो गई, एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे। अब आप किसी भी तरह का आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे वाले लफ्ज ही आप इस्तेमाल करें, आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको लगानी है कामा। देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई, इधर कामा नहीं आएगी, इधर कामा आएगी। ये देखें, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एंड इसको मंगवाने का तरीका ये है, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखेंगे। वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखेंगे और रन करवा के दिखाएंगे आपको। देखें ये इधर से जो भी ऑब्जेक्ट में सारा डेटा था, वेरिएबल्स और वैल्यू थी, वो सारी आ गई। नेम अहमद, क्लास 9th और एज 23, ये सारा की सारा वेरिएबल आ गया। अगर हमें इसकी सारी डेटा को या फिर कुछ डेटा को प्रिंट करवाना है तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इधर वहां हमने स्ट्रिंग नहीं दिया था, लेकिन इधर जब देंगे तो स्ट्रिंग में लिखेंगे वेरिएबल का नेम जो हमने लिखा है। अब अगर दूसरा भी हमें दूसरी भी डेटा चाहिए तो भी वो भी कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 1 मिनट, स्टूडेंट लिखा, अब ब्रैकेट ओपन की, स्ट्रिंग लगाया, और अब हम क्लास चाहिए, क्लास क्लास 1 मिनट एंड रन करवाया। अब आपको मैं प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। देखिए अहमद, मैंने नेम और क्लास को कुछ इस तरीके से मांगा, ये देखें आप, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कुछ क्लास और नेम को सिर्फ और सिर्फ मांगा तो वो कुछ इस तरीके से आया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्लास को मतलब स्टूडेंट को मांगते तो इसमें पूरा डेटा आ जाता। एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें पहले आया अहमद, नेम और क्लास मांगी थी तो अहमद और 9th क्लास आई, और फिर अगर स्टूडेंट लिखते हैं तो पूरा एरे का डेटा मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा आपको शो हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और इसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा कहते हैं।
तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म हुई और आपको मिलेंगे हम न्यू वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।